नमस्कार। लोको टीएचडी बाय राजू कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 3 फेज लोको के फ्लैशर लाइट सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट तथा ऑटो फ्लैशर लाइट, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लैशर लाइट सर्किट, मॉडिफिकेशन ऑफ बीपीएफएल स्विच के टॉपिक को कवर किया गया है। तो फ्लैशर लाइट स्विच क्यों लगाया गया है? फ्लैशर लाइट स्विच लगाने का मतलब है कि यदि आपातकालीन स्थिति में विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन की लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करने के लिए फ्लैशर लाइट लगाया गया है। यानी किसी भी कारण से यदि किसी की गाड़ी की दुर्घटना हो गई, बगल की लाइन बाधित हो गई, वेच्ची टूट गई, तो उस कंडीशन में सामने से आ रही यानी विपरीत दिशा में आ रही ट्रेन की लोको पायलट को ध्यान आकर्षित करने के लिए लगाया गया है। ये इसका कलर अंबर कलर होता है। फ्लैशर लाइट का कलर अंबर कलर का होता है। आइए हम प्रत्येक टॉपिक को कवर करते हैं इस वीडियो तथा नोट के माध्यम से। देखते हैं ये सर्किट जो दिया गया है ये G9 मैनुअल से लिया गया है। ये ऑटो फ्लैशर लाइट तथा फ्लैशर लाइट का सर्किट है EFL। इससे तो थोड़ा सा और आसान सर्किट को पहले देखते हैं। इस सर्किट फ्लैशर लाइट कंट्रोल सर्किट है। इस सर्किट में जो उपकरण लगे हैं, जो MCB लगे हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये अपना बैटरी की सप्लाई जो 112 MCB लगा है, ये आपका SB2 पैनल में मिलेगा। कंट्रोल सर्किट का मेन MCB होता है। उसके बाद देखेंगे कंटेक्टर का NOI 126 का NOI लगा है। ये कंटेक्टर SB1 पैनल में लगा होता है। ये C और D मोड में ही पिकअप होता है। इसके बाद MCB 310.1/1 है। ये आपका हेड लाइट और फ्लैशर लाइट की MCB होती है। ये आपको SB1 पैनल में मिलेगा। एक MCB यहाँ दिख रहा है 127.91/1 होता है। ये पायलट लैंप तथा DC कन्वर्टर की MCB है। एक कंटेक्टर का NOI लगा है 126.7/1। ये कंटेक्टर भी आपको 2 मिलेंगे, एक आपका SB1 पैनल में, एक SB2 पैनल में। इसको हम कैब एक्टिवेशन कंटेक्टर बोलते हैं। भी कंटेक्टर केवल C और D मोड में ही पिकअप होता है। और उसी का एक MCB यहाँ भी लगा है 127.1/1, 126.7/1। ये भी कैप एक्टिवेशन कंटेक्टर है। ये जो दिखाया गया है STB1 लो वोल्टेज क्यूबिकल जिसे हम बोलते हैं, ये प्रोसेसर है। ये सेल्फ टेस्टिंग के दौरान ये इसमें काम आता है। और ये जो दिखाया गया है ये जो है स्विच है, ये कौन सा स्विच है? BPFL स्विच है जो आपका C पैनल पे लगा होता है। ये आपको मिलेगा BPFL के अंदर इल्यूमिनेटेड लैंप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं BPFL स्विच को हम बोलते हैं इल्यूमिनेटेड रोटेटरी स्विच फॉर फ्लैशर लाइट। ये उसका है, ये उसका कोड है 316.2/1। ये देखेंगे आपका फ्लैशर लाइट है जो आपको लोको की हेड पे लगा होता है। इसका कोड है 3118.3/1। सेम दूसरे कैब के लिए उपकरण इधर लगाए गए हैं। तो हम लोग टॉपिक को कवर करते हैं कि फ्लैशर लाइट सर्किट काम कैसे करता है। तो हम देखेंगे कि यदि हमारा लोको जब इनर्जाइज करते हैं तो ये जी BPFL लैंप होता है कैसे जलता है। अभी तो हमने स्विच ऑन नहीं किया है, फिर भी जब लोको सेल्फ टेस्ट करता है उस कंडीशन में BPFL कैसे जलता है। तो उस कंडीशन में MCB 112.1/1 की 110 वोल्ट की सप्लाई, यदि 126 पिकअप है तो MCB 127.9/1 है तो आपको DC कन्वर्टर में सप्लाई आएगी। DC कन्वर्टर काम 110 वोल्ट की सप्लाई को 48 या 24 वोल्ट में दो DC कन्वर्टर एक कैब के लिए हैं। तो ये 1
10/24 वोल्ट का डीसी कन्वर्टर है, तो आउटपुट 24 वोल्ट करेगा। यहाँ से एक कनेक्शन इधर आया है, ये प्रोसेसर है लगा है, ये सेल्फ टेस्टिंग के दौरान एक्टिव होता है और सप्लाई को डायोड के माध्यम से आपको BPFL लैंप को देगा। अर्थात सेल्फ टेस्टिंग के दौरान BPFL लैंप जलेगा और इसको सप्लाई 24 वोल्ट की मिलती है। दूसरा कंडीशन, जब हम लोको का चार्ज लेते हैं तो कैसे BPFL तथा फ्लैशर लाइट दोनों काम करता है। ये आपका BPFL लैंप है, ये आपका फ्लैशर लाइट लैंप है। तो दोनों, ये तो आपका 24 वोल्ट से सप्लाई से जलता है, लेकिन आपका लोको की छत पर लगा ये फ्लैशर लाइट 110 वोल्ट की सप्लाई से काम करता है। तो इसमें देखते हैं कि जब हम, ये है BPFL स्विच, इधर से जो सप्लाई आ रही है 112.1, 126, ये 310.1/1, ये हेड लाइट तथा फ्लैशर लाइट की MCB होती है, एक ही MCB। तो यदि ये सही है, यदि कंडक्टर 126.7/1 पिकअप है, तो दोनों पोजीशन, दोनों फ्लैशर लाइट और BPFL लैंप के लिए, दोनों के लिए सप्लाई BPFL स्विच पे रुकी होती है। जैसे ही BPFL स्विच को ऑन करते हैं तो आपका BPFL लैंप भी C पैनल पर तथा लोको की छत पर लगा फ्लैशर लाइट भी काम करने लगता है। यदि फ्लैशर लाइट नहीं काम कर रहा है तो इसमें चेक क्या कर सकते हैं। यदि BPFL नहीं चल रहा है, आपका फ्लैशर लाइट काम कर रहा है, तो आप MCB 127.1/1 ट्रिप हो सकता है, आपका DC कन्वर्टर खराब हो सकता है, या कैब एक्टिवेशन कंटेक्टर 126/7/1। यदि ये खराब रहेगा तो आपका UVA में वोल्टेज भी नहीं मिलेगा। अर्थात सेल्फ टेस्टिंग के दौरान यदि आपका BPFL लैंप नहीं जले तो आप चेक कर सकते हैं MCB 127.1/1 DC कन्वर्टर तथा ये खुद का ही BPFL लैंप खराब हो सकता है। फ्लैशर लाइट नहीं जल रहा है लोको की छत पर, तो ये तो MCB ऑन रहेगा तभी तो C ऑन होगा, यानी MCB 310.1/1 कैब 1 के लिए इसको चेक करें ट्रिप है कि नहीं। कैब 2 है तो इधर देखेंगे 1/2 हो जाएगा। कैब एक्टिवेशन कंटेक्टर ऑन है, इसका NY यहाँ लगेगा। BPFL स्विच स्वयं में खराब हो सकता है, यदि फ्लैशर लाइट का बल्ब भी खराब हो सकता है। यदि BPFL स्विच खराब है तो इस कंडीशन में एक एडिशनल BPFL स्विच लगा है मॉडिफाई, उसका अभी हम बाद में चर्चा करते हैं। तो इस तरह से हमारा सेल्फ टेस्टिंग के दौरान फ्लैशर लाइट तथा जब हम BPFL ऑन करके फ्लैशर लाइट जलाते हैं तो इस तरह काम करता है। और प्रत्येक का हमने एक नोट बनाया है, उस नोट को देखते हैं। MCB 310.1 हेड लाइट फ्लैशर लाइट की MCB होती है, 316.2/1 BPFL फॉर लैंप कैब 1, 318.3/1 फॉर फ्लैशर लाइट कैब 1, 411 SR1, 126.7 कैब एक्टिवेशन कंटेक्टर QFL ऑटो फ्लैशर लाइट के लिए रिले, STB प्रोसेसर फॉर सेल्फ टेस्ट के दौरान BPFL फ्लैशर जलाने के लिए, MCB 127.9/1 DC to DC कन्वर्टर MCB एंड पायलट लैम्प। BPFL को सप्लाई 110 वोल्ट CT से और BPFL लैम्प को सप्लाई 24 वोल्ट से मिलती है। नेक्स्ट फ्लैशर लाइट ये ऑटोमेटिक फ्लैशर सिस्टम लगाया गया है। एक अतिरिक्त आपका फ्लैशर लाइट का यूनिट TLP साइड में लगा होता है। यूनिट पर लगे जेड स्विच ऑन होना चाहिए। C पैनल पर लगे स्विच BPFL घुमाने से फ्लैशर लाइट जलता है। अभी हमने पहले बताया C ऑन स्थिति या कूलिंग मोड में ही फ्लैशर लाइट जलेगा। यदि लोको मॉडिफाई नहीं है, लाइन पर C ऑन ऑफ हो जाता है, उस समय फ्लैशर लाइट जलाना हो, तब ऐसे समय में कूलिंग मोड में ही फ्लैशर लाइट जलाना चाहिए, क्योंकि सेल्फ होल्ड मोड में फ्लैशर लाइट नहीं जलेगा यदि लोको मॉडिफाई नहीं है। पेंटोल ओवर स्थिति में केवल 10 मिनट के बाद C ऑन रहता है। ऐसे समय में दुर्घटना के बाद फ्लैशर लाइट को कूलिंग मोड में ही जलाना चाहिए। अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि ऑटो फ्लैशर लाइट यूनिट का टेस्टिंग। ऑटो फ्लैशर लाइट यूनिट का टेस्ट। खड़ी गाड़ी में ऑटो फ्लैशर लाइट 3 फेज लोको में कैसे चेक करते हैं। खड़ी गाड़ी में आप सिर्फ यदि आपका E70 ब्रेक हो तभी खड़ी गाड़ी में ऑटो फ्लैशर लाइट चेक कर सकते हैं। आप CCB 2.0 में नहीं चेक करेंगे। तो E70 यदि ब्रेक पैनल है तो कैसे चेक करते हैं उसके बारे में कन्वेंशनल लोको की तरह है, कुछ चेंजिंग है इसमें।
आप लोको इनर्जाइज में BP 5 kg प्रेशर होना सुनिश्चित करेंगे। MPJ को फॉरवर्ड में रखेंगे, हैंड ब्रेक लगाएंगे, पहिए के नीचे वुडन बेज लगाएंगे, A9 SA9 को रिलीज रखेंगे, थ्रटल को T साइड देकर आइडल कर देंगे। ये तीनों पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। जब तक A9 SA9 रिलीज नहीं रहेगा, थ्रटल से थोड़ा सा T देकर आइडल नहीं लेंगे। उसके बाद इमरजेंसी ब्रेक वाल्व से 1 मिनट के लिए 0.671 kg प्रेशर ड्रॉप करते हैं। इमरजेंसी ब्रेक वाल्व से 0.6 या 1 kg 1 मिनट के लिए प्रेशर ड्रॉप करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि निम्न संकेत सुनिश्चित ACP मैसेज स्क्रीन पर आएगा, LSF लैंप जलेगा, बजर बजेगा, फ्लैशर लाइट ब्लिंक करेगी, फ्लैशर BPFL लाइट ब्लिंक करेंगे, फ्लैशर लाइट ब्लिंकिंग, BPFL का LP इमरजेंसी भाग को बंद करें। उपरोक्त सभी संकेत बंद हो जाना चाहिए जैसे ही BPFL से फॉल्ट एक्नॉलेज करेंगे। तो चाहे जब भी ACP का मैसेज आता है तो आपको या 10:02 P2 का मैसेज आएगा अलार्म चैन पुलिंग का। इसके बाद हम लोग मॉडिफिकेशन देखते हैं कि मॉडिफिकेशन कुछ लोगों में किया जा रहा है। अभी एक लोगों में देखने को मिला है जो आप अभी हमने बताया कि BPFL स्विच यदि किसी कारण से ख़राब हो जाता है या टूट जाता है तो आप फ्लैशर लाइट नहीं ऑन कर सकते हैं। तो फ्लैशर लाइट ऑन करने के लिए एक एडिशनल BPFL स्विच लगाया जा रहा है जो यहाँ दिखाया गया है। इसकी पोजीशन ऑन और ऑफ होती है। ये आपका C पैनल पर ही मिलेगा। टांगल टाइप का स्विच लगाया जा रहा है। यदि किसी कारण से इससे आपका फ्लैशर लाइट नहीं जल रहा है तो आप इस स्विच को ऑन करके फ्लैशर लाइट जला सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दूसरा मॉडिफिकेशन ये किया गया है कि अब हमने सर्किट इसके पहले सर्किट में बताया कि जब हम केवल C और D मोड में ही फ्लैशर लाइट BPFL के थ्रू हम फ्लैशर लाइट को जला सकते हैं। लेकिन अब मॉडिफिकेशन ये किया गया है कि सेल्फ होल्ड मोड में भी आप BPFL से जला सकते हैं। ये RDSO लेटर हेन्ना के अनुसार मॉडिफिकेशन के अनुसार हेडलाइट फ्लैशर लाइट के सेल्फ होल्ड में भी ऑन होगी, जिसके लिए आपका MCB इतना यानी 310.1/1/2 को सप्लाई MCB 112 के बाद तथा कंडक्टर 126 के पहले दी गई है। क्योंकि यहाँ जिक्र ये कंडक्टर मेन रोल है, क्योंकि 126 कंडक्टर आपका मेन रोल इस कंडक्टर 126 का, क्योंकि C और D मोड में ही पिकअप होता है। तो सप्लाई पहले क्या थी कि पहले सप्लाई 126 और 112.1 126 के बाद दी गई थी। लेकिन अब क्या है कि ये मॉडिफाई करके सप्लाई इधर दे दिया गया है, यानी 112 के बाद से ही आपको सप्लाई इधर आ गई है, अर्थात सेल्फ मोड में भी आपका C ऑन होगा। तो ये फ्लैशर लाइट कंट्रोल सर्किट में लोगों में मॉडिफाई कर दिया गया है कि फ्लैशर लाइट सर्किट को सप्लाई MCB 112.1 के बाद तथा 126 के पहले दे दिया गया है। अब TSD सर्किट दिखा देते हैं, उसके बारे में देखते हैं। हमने अभी तो BPFL के माध्यम से फ्लैशर लाइट को ऑन किया। सेल्फ टेस्टिंग के दौरान BPFL लैंप जला, फ्लैशर लाइट जला। अब देखते हैं कि ऑटो फ्लैशर लाइट का सर्किट जो उसमें नहीं दिया है, कुछ अधूरा दे दिया है। तो इसमें सेम सारे चीज़ लगाए गए हैं। ये जो लाइन दिया गया है ये उस सर्किट में नहीं दिया गया था। ये जो दिया गया है ये आप जब ऑटो फ्लैशर लाइट काम करता है उस कंडीशन में आपका ये जो BPFL और BPFL लैंप जलता है उस कंडीशन में है। यहाँ देखेंगे कि इसमें जो दिखाया गया है, एक दिखाया गया है QFL रिले है। ये जो QFL रिले दिखाया गया है, यहाँ पे आपको QFL रिले दिखेगा। ये कब इनर्जाइज होता है? MPJ फॉरवर्ड या रिवर्स में है, A9 SA9 रिलीज है, ट्रैक्शन दिए हैं, आइडिल कर दिए हैं, उस कंडीशन में आपका जो यहाँ SR लगा है, SR के कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम के थ्रू जब आप BP प्रेशर 0.6 kg से 1 kg तक 1 मिनट तक ड्रॉप करते हैं, तब हमारा क्या होता है, ये जो QFL रिले लगा है यहाँ पे, ये QFL रिले है, इनर्जाइज हो जाता है। और इनर्जाइज होके देखेंगे कि इसका NY लगा है इस सर्किट में, यहाँ पर इसका NY लगा है। तो NY लगा है और सप्लाई इधर से दिया गया है, जो कि वो पहले हमने इसको अगले सर्किट में हमने समझाया था। तो सप्लाई आके यहाँ रुकी हुई है। जैसे ही आपका QFL इनर्जाइज होगा, अपने
NY इंटरलॉक को लगा देगा और आपका जो लोको की छत पर फ्लैशर लाइट तथा सी पैनल पर BPFL जलेगा, वो ऑटो फ्लैशर लाइट, जैसे हम बोलते हैं कि ऑटो फ्लैशर लाइट जलने लगेगा। ये सेम सर्किट है, वो सर्किट वहाँ से आसान दिखाया गया है। ये सिर्फ ये पार्ट उसमें छूटा हुआ था कि ऑटो फ्लैशर लाइट कंडीशन में किस तरह से सप्लाई फ्लैशर लाइट और BPFL को मिलती है। धन्यवाद साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।